गुड डे डियर स्टूडेंट्स। एमए प्रीवियस राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण पर, यानी कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पर। तुलनाकर राजनीति विज्ञान में राजनीतिक विश्लेषण के लिए कई उपागमों का विकास हुआ है। जैसे हमने इससे पहले चर्चा की व्यवस्था सिद्धांत। व्यवस्था सिद्धांत में डेविड स्टन का आगम निर्गम सिद्धांत, आमंड पावेल का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, इन सभी उपागमों का प्रयास यह है कि राजनीति विज्ञान का तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सके। और इन्हीं उपागमों में राजनीतिक आधुनिकीकरण का उपागम भी एक महत्वपूर्ण उपागम है। कॉल पोलंकी ने 19वीं शताब्दी को पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में एक महान रूपांतरण का युग बताया था, किंतु 20वीं शताब्दी नवीन देशों के लिए उससे भी महान रूपांतरण सिद्ध हुई। हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नवीन राष्ट्रों का उदय हुआ, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के राष्ट्र रहे। इन राष्ट्रों ने राजनीतिक विज्ञान के या हम कहें कि इन राष्ट्रों का राजनीतिक आचरण राजनीतिक विज्ञान के लिए अध्ययन का एक सर्वथा नया क्षेत्र था। इन नवीन राष्ट्रों के स्वरूप और व्यवहार को समझने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों की जो अध्ययन अवधारणाएं, पद्धतियां और उपकरण थे, वे सब पुराने पड़ चुके थे। उन अध्ययन पद्धतियों, उपकरणों के माध्यम से इन नवीन राष्ट्रों के राजनीतिक व्यवहार को समझ पाना सरल नहीं था। तृतीय विश्व के इन उभरते हुए देशों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन पश्चिम के परंपरावादी और संस्कृति संबद्ध राजवैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती सिद्ध हुई। इन नव राष्ट्र स्वतंत्र देशों ने आधुनिक संरचना वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं को अपनाया और इन्हीं व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने परंपरागत सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे का आधुनिकीकरण करने की कोशिश इन राष्ट्रों ने की। लेकिन ज्यादातर देशों में आधुनिकीकरण की यह प्रक्रिया अनेक समस्याएं लिए हुए थी, जिन्हें समझ पाना पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार या पाश्चात्य की देशों की जो परंपरागत अध्ययन पद्धति थी, उसके अनुसार संभव नहीं था। तीसरी दुनिया के देशों के इस राजनीतिक घटनाक्रम को समझने के लिए ही राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ और इस तरह राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा अस्तित्व में आई। राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, इससे समझने से पहले हमें आधुनिकीकरण को समझना आवश्यक है। बिना आधुनिकीकरण को समझे हम राजनीतिक आधुनिकीकरण को नहीं समझ पाते। आधुनिकीकरण की अवधारणा पूरी तरह स्पष्ट अवधारणा नहीं है। आधुनिकीकरण विकासशील देशों के संदर्भ में व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम है। यह पुराने से आधुनिक में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है, फ्रॉम द ओल्ड टू द मॉडर्न, यानी पुराने परंपरागत समाज को आधुनिक समाज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। विकसित समाजों में हम जानते हैं कि परिवर्तन, चाहे वह सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो,
सभी तरह के परिवर्तन धीरे धीरे बिना किसी बड़ी बाधा के या क्रांति अथवा नागरिक अशांति और बाह्य शक्ति के प्रयोग के बिना धीरे धीरे स्वतः स्वाभाविक प्रक्रिया से हो जाते हैं। किंतु विकासशील देशों में परिवर्तन का स्वरूप बड़ा उग्र और क्रांतिकारी होता है। आधुनिकीकरण एक बहुमुखी यानी कि मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है। इसके कई आयाम हैं। आधुनिकीकरण एक तथ्य से एक दिशा से जुड़ा हुआ नहीं है, यह मानव जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ तत्व है। इसमें भौतिक प्रगति तथा औद्योगिकरण की दिशा में किए गए आर्थिक प्रयास, राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति और उसकी विषय वस्तु में आने वाले परिवर्तन, जीवन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन, ये सभी परिवर्तन आधुनिकीकरण का एक हिस्सा होते हैं। यानी आधुनिकीकरण बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जो जीवन के प्रत्येक हिस्से को प्रभावित करती है, प्रत्येक जीवन के प्रत्येक आयाम में परिवर्तन लाती है। इन सब में क्रमशः चयन, बुद्धि, विवेक आदि का प्राधान्य होता है। यानी जीवन के ये बहुआयामी परिवर्तन विवेकशील होते हैं, बुद्धिपरक होते हैं और इनमें चयन की प्रधानता यानी निम्नतर से श्रेष्ठतम के चयन की सुविधा उपलब्ध होती है। इसकी संश्लिष्ट प्रक्रिया में परंपरागत समाज आधुनिकता को ग्रहण करता है, किंतु आधुनिकता का स्वरूप एक रस नहीं होता। इसके अनेक पक्ष, क्षेत्र, स्तर और स्वरूप होते हैं। ऐसा हो सकता है किसी एक स्तर पर आधुनिकीकरण अधिक मात्रा में आ गया हो, जबकि अन्य स्तरों पर स्थिति यथावत बनी हुई हो। जैसे आर्थिक क्षेत्र में कोई समाज बहुत अधिक प्रगति कर ले, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में वह अभी भी यथास्थिति में है, यानी परंपरावादी है। कोई व्यक्ति अपने कार्यालय में आधुनिक हो सकता है, किंतु अपने घर में वह अभी भी पुरातन हो सकता है। यानी आधुनिकीकरण के कई स्तर, कई क्षेत्र होते हैं। सामान्यतः आधुनिकीकरण को हम 5 स्तरों पर देख सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं। ये 5 स्तर कौन से हैं? पहला है मनोसांस्कृतिक स्तर। मनोसांस्कृतिक स्तर में व्यक्ति के मूल्यों, अभिव्यक्तियों, उसकी प्रत्याशाओं, आकांक्षाओं में परिवर्तन आता है और वह संकीर्णता से उदारवाद की ओर अग्रसर होता है। उसके जीवन मूल्यों में परिवर्तन आने लगता है। दूसरा है जनसांख्यिकी स्तर। इस स्तर पर व्यक्तियों के स्वास्थ्य, आयु, व्यवसाय आदि में परिवर्तन आने लगता है। लोग भौगोलिक दृष्टि से अधिक गतिमान हो जाते हैं। लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं या शहरों की ओर गतिशील होने लगते हैं। अनेक गांव नवीन उद्योग धंधों के स्थापित होने के पश्चात शहरों का रूप ले लेते हैं। यानी भौतिक गतिशीलता जनसांख्यिकीय स्तर पर बढ़ जाती है। आधुनिकीकरण का तीसरा स्तर है सामाजिक स्तर। इस स्तर पर व्यक्ति इंडिविजुअल हो जाता है।
यानी परंपरागत समाजों में व्यक्ति समष्टि का एक हिस्सा होता है, वह समाज के साथ अपने को ज़्यादा जोड़ के चलता है। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकीकरण होता है, व्यक्ति में इंडिविजुअलिटी की भावना प्रबल होने लगती है। उसकी परिवार, जन, जाति, वर्ग या ग्राम के प्रति निष्ठा कम होने लगती है। वह निजी तौर पर ज़्यादा क्रियाशील होने लगता है। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सोचने लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर पर आधुनिकीकरण होने पर व्यक्ति ज़्यादा आत्मपरक हो जाता है। आधुनिकीकरण का चौथा स्तर है आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर में समाज कृषि, व्यापार और उद्योग की ओर बढ़ने लगता है। यानी कृषि प्रधान जो समाज है वह व्यापार और औद्योगिकीकरण की ओर अग्रसर होने लगता है। इसमें आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो जाता है और अधिक मात्रा में मशीनीकरण होने लगता है। बिजली और विवेकीकरण का प्रयोग होने लगता है। यानी परंपरागत कृषि प्रधान देश है, वह कृषि के से जुड़े व्यापार की ओर अग्रसर होता है और औद्योगिकीकरण की ओर ज़्यादा अग्रसर होने लगता है। और आधुनिकीकरण का पांचवा स्तर है बौद्धिक स्तर। इस स्तर में व्यक्ति अपने पर्यावरण के विषय में ज्ञान बढ़ाता जाता है। व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर अधिक क्रियाशील होने लगता है और वह भाग्यवादी होने के बजाय भाग्य निर्माता बनने का प्रयास करने लगता है। उसकी रुचि शिक्षा, संगठन, सहयोग, विचार विनिमय आदि की ओर बढ़ने लगी है। यानी व्यक्ति का बौद्धिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। आधुनिकीकरण का अगला स्तर है राजनीतिक स्तर। इस प्रक्रिया में राजनीतिक आधुनिकीकरण शामिल होता है, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आधुनिकीकरण के ये कई आयाम हैं और इन सभी आयामों को मिलाकर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है और इसका प्रभाव राजनीतिक आधुनिकीकरण पर पड़ता है। अब हम बात करते हैं आधुनिकीकरण पर, राजनीतिक आधुनिकीकरण पर। आधुनिकीकरण से स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण संपूर्ण समाज को प्रभावित और परिचालित करने वाली एक प्रक्रिया है, किंतु यह स्पष्ट है कि राजनीतिक विज्ञानी आधुनिकीकरण का अध्ययन राजनीतिक दृष्टि से ही करेंगे। इस दृष्टि से आधुनिकीकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इस राजनीतिक परिवर्तन के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। आधुनिकीकरण को समझने के बाद में अब हम राजनीतिक आधुनिकीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिकीकरण को हमने देखा कि आधुनिकीकरण एक समग्र जीवन से जुड़ी हुई परिवर्तन की प्रक्रिया है और इसी संदर्भ में हम राजनीतिक आधुनिकीकरण को भी समझेंगे। राजनीतिक आधुनिकीकरण व्यापक आधुनिकीकरण का ही एक पक्ष है। यानी हमने देखा कि आधुनिकीकरण के 6 स्तरों में राजनीतिक स्तर भी एक आयाम है और यह राजनीतिक स्तर ही हमारे आधुनिकीकरण की अवधारणा है। आधुनिकीकरण का अंततः परिणाम समस्त सामाजिक मूल्यों के पुनर्निर्माण एवं वितरण में होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण एक विकासोन्मुख प्रक्रिया मानी जाती है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जब राजनीति में आती है तो उसे
राजनीतिक आधुनिकीकरण के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पुरानी एवं परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरित करने की कोशिश की जाती है। अर्थात जब कोई विकसित या विकासशील राजनीतिक व्यवस्था स्वयं को अपने से अधिक विकसित राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तित करने की कोशिश करती है, तो उसके इस क्रियात्मक प्रयास को राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बहुमार्गी होने के कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक परिवर्तनों से गुजरते हुए नवीन संकल्पनाओं का निर्माण करती है। यही राजनीतिक आधुनिकीकरण कहलाता है। यानी जीवन के समग्र आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक संस्थाओं में और राजनीतिक व्यवहारों में, राजनीतिक प्रक्रियाओं में जो परिवर्तन, जो गतिशीलता, जो बदलाव आता है, वही राजनीतिक आधुनिकीकरण कहलाता है। इस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण समग्र आधुनिकीकरण का एक पहलू है और उस पर आधुनिकीकरण के समग्र पहलुओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा के विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा को समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।